कंफर्ट जोन ना बड़ी डेंजरस चीज है। कंफर्ट जोन की डेफिनेशन मैंने एक वीडियो में की थी, ठीक है, कि आपको तकलीफ तो हो रही है कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे, आप सोचते भी हैं, लेकिन उतनी तकलीफ नहीं हो रही जो आपको उठने पर मजबूर कर दे, जो आपको हरकत करने पर मजबूर कर दे, जो आपको उस फेज से निकाल दे, उतनी तकलीफ नहीं हो रही। तो वो एक कंफर्ट जोन होता है। कंफर्ट जोन एक सबसे खतरनाक जोन है। इसमें इंसान की जिंदगी तो मोर और लेस गुजर ही रही होती है, कुछ तकलीफें होती हैं, कुछ राहत होती है, लेकिन वो ग्रोथ नहीं होती, वो डिजायरेबल अचीवमेंट्स नहीं होती जो आप चाह भी रहे हैं। लेकिन आप ना उस हल्की तकलीफ की वजह से छोड़ नहीं पा रहे। यानी आपको या तो ज्यादा तकलीफ चाहिए, तो या आपको कुछ भी नहीं चाहिए। यानी तकलीफ अगर बढ़ेगी तो आप उठेंगे, अदरवाइज नहीं उठेंगे। ये है कंफर्ट जोन। यानी तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन उतनी नहीं हो रही जो आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दे। ठीक है। अच्छा, इन चीजों का, इन लिमिटिंग बिलीफ्स का सबसे बेहतरीन हल ये है, द फर्स्ट सोल्यूशन, ठीक है, इन लिमिटिंग बिलीफ्स को कम करने का, वो पहला यह है कि इनको पहचाने, रिकॉग्नाइज। सबसे पहले इसकी पहचान करनी है, ठीक है। यानी जो भी आप सोच लेके बैठे हुए हैं, जिस सोच ने आपको स्टक कर लिया है, वो समझें, उसको पहचाने। और पहचानना किस तरह है कि आपने उसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। हर ऐसी सोच को, हर ऐसे लिमिटिंग बिलीफ को आपने ऑब्जर्व करना है, बगौर मुतालिया करना है। ये सोच, क्या मुतालिया करना है, मेरा जुमला गौर से नोट कीजिए कि ये सोच कहां से आ रही है। हर आने वाली थॉट को, हर आने वाले लिमिटिंग बिलीफ को, हर यकीन को जो आपने मान लिया और आप बैठे हैं आराम से, सोचिए कि यार क्यों बैठे हैं। ये जो सोच आ रही है, जो हमारे पास सोच है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये सोच कहाँ से आ रही है, इसकी असल रीजन क्या है। क्या माजी में हमसे कुछ गलत हुआ या हमारा कोई तजर्बा नाकाम हुआ, उस वजह से तो नहीं है। ठीक है, इंसान नाकाम तो होते हैं, फेल तो होती हैं। बेसिकली आपने ये एड्रेस करना है कि ये सोच कहाँ से आ रही, क्या ये सच है या हमारा पुराना खौफ है। ये जुमला आपने अपने आप के साथ दोहराना है जब भी लिमिटिंग बिलीफ आपके रास्ते की रुकावट बने। मैं अगेन रिपीट करूं, जब भी लिमिटिंग बिलीफ आपके रास्ते की रुकावट बने, तो आपने यही जुमला अपने आप से दोहराना है कि क्या ये बिलीफ वाकई सच है या हमारा कोई पुराना खौफ है, कोई डरावना खौफ है। ठीक है। और इसकी अपोजिट जो चीज है, इसकी अपोजिट चीज कोई प्रमोटिंग सेंटेंस, कोई मोटिवेशनल सेंटेंस अपने आप के साथ बोलना है। नहीं यार, अगर इतने लोग नाकाम हुए हैं, इतने कामयाब भी तो हुए हैं। अगर मैं फेल हो रहा हूं लेकिन दूसरा तो कामयाब हो रहा है, अगर वो दो बंदे फेल हो रहे हैं तो ये एक बंदा कामयाब भी हुआ है। ये है प्रमोटिंग सेंटेंस। यानी फेलियर भी इंसानों के लिए ही बना है। ये है प्रमोटिंग सेंटेंस, ये है मोटिवेशन कोड। फेलियर के बगैर कामयाबी नामुमकिन है, ये है मोटिवेशन कोड। ये आपने अपने साथ सेल्फ टॉक करनी है, अपने आप को समझाना है। आपने वो 3 इडियट मूवी देखी होगी, आमिर खान जिसमें कहता है ऑल इज वेल, सीने पे हाथ रख के कहता है ऑल इज वेल। बेसिकली वो मोटिवेशनल सेंटेंस है, और वो मोटिवेशनल सेंटेंस सेल्फ टॉक की शक्ल में आपको मोटिवेट करता है अगेंस्ट योर लिमिटिंग बिलीफ्स। ये बड़ी जरूरत है। जब आप इस चीज की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं सेल्फ टॉक, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर चौथा है प्रैक्टिस। जब आप इस चीज की, इस बिलीफ को तोड़ने के लिए सेल्फ टॉक करेंगे, इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी जो लिमिटिंग बिलीफ वाली थॉट है, जिसने आपको स्टक किया हुआ है, वो थोड़ी कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगी। और जब आप बार बार मोटिवेशनल सेंटेंस की, मोटिवेशनल सेल्फ टॉक करेंगे अपने साथ, तो वो चीज ताकतवर होती जाएगी।